मान लाना है क्या 10p या माइनस लाना है कोट r। तो 10p, p का मतलब क्या, थीटा रखेंगे p पर, तो चलिए p पर थीटा रखे हुए, थीटा के सामने वाला बचा क्या, लंब, और वो है, और उसके बाद आधार है, और ये कर्ण है। तो लाना हमको क्या है 10p या माइनस लाना है कोट r। तो 10p यानी 10 थीटा। तो देखिए उसके लिए एक ट्रिक आपको बता है, लाल कक्का, क्या बता है, लाल कक्का। तो लाल LAL, कक्का KKA, किस किस के लिए, साइन कोस और टेन के लिए। तो चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला चाहिए ना हमको, तो टेन थीटा, L से लंब, A से आधार, तो लंब बटा आधार। तो चलिए लंब बटा आधार, माइनस में है तो माइनस कर देंगे, कोट R, कोट R। तो देखिए R मतलब कोट के साथ क्या लगा हुआ है, R, इसका मतलब थीटा कहाँ पर रखेंगे, R पर रखेंगे। और जब थीटा रखेंगे R पर, तो देखिए ये सामने वाला भुजा ये ना होगा लंब, अब ये हो जाएगा लंब, कर्ण तो करने रहता है, ये हो जाएगा आधार। किसके लिए, इस कोट के लिए, क्योंकि कोट के साथ क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है। चलिए कोट थीटा बराबर, कोट होता है टेन के उल्टा, हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। तो उल्टा होता है तो हम लोग फॉर्मूला को भी उल्टा कर देंगे। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब, उल्टा कक्का लाल कर देंगे, आधार बटा लंब। तो चलिए माइनस आधार बटा लंब। अब जो जो मान है वो बनाइए। चलिए 10p, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है p पर थीटा रख करके बनाना है, मान रखना है। तो p पर थीटा रखेंगे, तो इसके सामने वाला ये है लंब, तो लंब का मान कितना है 5, तब आधार कितना है 12। चलिए माइनस है तो माइनस। अब कोट R, इसका मतलब है इस बार थीटा R पर रख करके बनाना है, तो आधार, तो ये हो जाएगा आधार, आधार कितना 5, लंब कितना आ जाएगा 12। चलिए 12 और 12 का लघुत्तम कितना होगा 12, तो 12 का 12, 5 का 5 माइनस 12 का 12, 5 का 5, 5 में 5 का तो 0 बटा 12, 12 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0। देखिए कितना आसानी से बना है। यह प्रश्न क्रमांक 2 था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक बनाएंगे 3। चलिए प्रश्न क्रमांक आप 3 हल कर रहे हैं, आसानी से हल होगा। देखिए कहता है यदि साइन A बराबर 3/4 है, तो कोस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब क्या हुआ, ज्ञात कीजिए। इस भाषा में मत फंसिएगा कि परिकलित की हुआ, परिकलित का मतलब हुआ ज्ञात कीजिए, बताइए, मान निकालिए, वही बात हुआ, समझ गए, इसमें मत फंसिएगा। तो साइन A बराबर 3/4, तो कोस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए यहाँ बनाते हैं, कितना आसानी से बनेगा। साइन A बराबर में दिया हुआ है कितना 3/4। तो देखिए साइन A, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा, देख लीजिए लाल कक्का, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना 3 और कर्ण का मान कितना 4, आधार नहीं है, तो आधार लाएंगे ना। तो चलिए पहले वो फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज है, जब ये कर्ण और लंब है तो किसमें होगा, समकोणीय त्रिभुज में ना होगा। तो चलिए ये A, इसको B या इसको C, तो यहाँ पर समकोण होगा। तो चलिए समकोण के सामने वाला क्या होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और कर्ण दिया हुआ है कितना 4। तो चलिए ये है कर्ण, कर्ण दिया हुआ है 4, कर्ण 4 दिया हुआ है। चलिए अब साइन A, बात होती है कि थीटा कहाँ पर रखें, तो देखेंगे कि साइन के साथ क्या लगा हुआ है, साइन के साथ A लगा हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि थीटा रखा हुआ है कहाँ पर A पर। यदि साइन के साथ कुछ नहीं लगा होता, सिर्फ थीटा लगा होता, तब रखते किस पर, C पर, याद रखिएगा। यदि साइन के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ थीटा है, तो रख देंगे C पर। यदि साइन के साथ कुछ लेटर्स हैं, तो उसी लेटर पर थीटा रखेंगे, A है तो A पर रखेंगे। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, इसका मतलब ये हो गया लंब। देखेंगे कि थीटा के सामने सामने कौन भुजा आ रहा है, तो थीटा के सामने सामने ये भुजा है, तो ये हो गया लंब। लंब दिया हुआ है कितना 3, लंब दिया हुआ है 3। अब हमको निकालना क्या है आधार, क्योंकि बचा क्या आधार, तो पहले लाएंगे आधार, पहले आधार लाएंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से आधार लाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर
फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर। चलिए तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान दिया हुआ है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। चलिए आधार का मान आ गया रूट अंडर 7, आधार का मान आ गया रूट अंडर 7। अब जो पूछता है उसका फॉर्मूला लगा कर बना लीजिए। तो कोस ए बराबर, मतलब कोस का फॉर्मूला, लंब देख लीजिए लाल कक्का, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए और ये टेन के लिए। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ए माने आधार, के माने कर्ण, एल माने लंब, तो आधार बटा कर्ण। चलिए आधार बटा कर्ण, कर्ण आधार बटा कर्ण। हमको देखना है कोस के साथ क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो थीटा ए पर रख के बनाना है। तो चलिए कोस ए, थीटा यहाँ पर है तो सामने वाला लंब, ये है आधार और ये है कर्ण, तो आधार, आधार का मान कितना आया है रूट अंडर 7, यहाँ पर लिख देते हैं आधार का मान आया है रूट अंडर 7, बटा है तो बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना 4। देखिए कोस ए का मान आ गया। अब लाना है क्या टेन ए का मान, तो टेन ए बराबर, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए तो इसमें भी ए लगा हुआ है, थीटा भी ये पर है, तो लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना आया था रूट अंडर 7। चलिए हमको बोलना था कोस ए का मान ला दिए, टेन ए का मान ला दिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 4 को हल कर रहे हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। 15 कोट ए बराबर, चलिए इसी को हल करके लाएंगे। तो 15 कोट ए बराबर 8 है, तो पहले यहाँ से निकालेंगे कोट ए बराबर, ए बराबर में है 8, इधर है गुना में 15, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो 8 बटा 15। अब कोट थीटा का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता क्या है लाल कक्का, यहाँ बार बार आपको बोल रहे हैं ये याद रखिए, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए और ये टेन के लिए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट, अर्थात जो टेन का फॉर्मूला है उसको उल्टा कर देंगे तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए कोट ए बराबर, तो टेन का है लंब बटा आधार और टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब, ये हो गया आधार बटा लंब। चलिए तो लंब का मान 8, आधार नहीं सॉरी, आधार का मान 8 और लंब का मान 15, तो आधार और लंब पता चल गया। हमको लाना अब क्या है कर्ण। बार बार बोल रहे हैं जब ये आपको इस टाइप का सवाल आए ना, तो आप तीनों मान लेकर आइए पहले, लंब आधार और कर्ण, क्योंकि देखिए इसमें लंब आधार और कर्ण है, फॉर्मूले में है। तो जब तक आपको तीनों का मान नहीं रहेगा तो आप कैसे सवाल बनाइएगा, नहीं बना सकते हैं। तो पहले वो तीनों का मान लाइए। तो आधार और लंब हमको पता है, अब लाना है क्या कर्ण लाना है। चलिए देखिए कितना आसानी से करना है। पहले क्या करेंगे फॉर्मूला, पहले एक फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि आधार लंब समकोण त्रिभुज में ही होते हैं। ये हो गया ए, ये है बी, मानते हैं इसको सी। यहाँ पर होता है समकोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। अब यहाँ पर बातें होती है, बार बार आपको समझा रहे हैं, लंब खोजना है पहले कि लंब कहाँ होगा। तो देखिए कोट के साथ क्या लगा हुआ है ए, अर्थात थीटा है कहाँ पर ए पर, तो थीटा है ए पर, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है। लंब मिला कि नहीं, जो बचा वो क्या है आधार है, जो बचा वो आधार है। और लंब का मान दिया है कितना 15, आधार का मान है कितना 8। और देखिए कर्ण का मान आसानी से लाएंगे कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे आराम से कर्ण का मान ले आएंगे। चलिए कर्ण बराबर लाते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर रूट अंडर प्लस में आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बहुआ बुच्ची वाला सवाल है, ये सब फॉर्मूला याद रखोगे आराम से सवाल बनेगा। चलिए देखिए कर्ण बराबर लंब, लंब का मान दिया हुआ है कितना 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार, आधार का मान है कितना 8, 8 के स्क्वायर, स्क्वायर मैंने उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना।
चलिए 15 को 15 से गुना करेंगे तो 15 15 होता है 225 और प्लस 80 होता है 64। अब दोनों को अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2। अब 289 आया, इसको अब हमको निकालना है वर्गमूल। तो चलिए गुणनखंड करते हैं 289 का। 9 और 17 2 नहीं 3 से नहीं लगेगा, एक ही डायरेक्ट 17 से 17 17 289 17 का 17। याद रखो, देखिए कुछ वर्ग याद रखिए। 17 का वर्ग क्या होता है, 19 का वर्ग क्या होता है, 21 का वर्ग क्या होता है, 23 का वर्ग क्या होता है। कम से कम वर्ग कुछ याद रखिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग तो याद ही रखिए। 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद रखना चाहिए। चलिए देखिए, नहीं तो हम एक और आप लोग अगर कहते हैं कमेंट कीजिए, अगर आप लोग को वर्ग और वर्गमूल का वीडियो चाहिए तो हम आसानी से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल या वर्ग 1 मिनट में निकाल कर दिखा दीजिएगा। गुणा करने की जरूरत नहीं होगी, विदाउट गुणा का आप वर्ग निकाल दीजिएगा कि इसका वर्ग कितना हो। यदि आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए जोड़े 289 तो इसका आया 17 और तो चलिए 17 गुने 17 2 को 17 है, 2 को 17 बाहर आ जाएगा तो कर्ण बराबर आ गया कितना 17। कर्ण का मान आ गया। अब जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला बैठाइए, मान अपने आप आ जाएगा। चलिए देखिए साइन ए का मान पूछ रहा है तो साइन ए तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए ए लगा हुआ है और थीटा भी ये पर है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो चलिए लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान आया है कितना 17। कर्ण लंब लिख देते हैं, कर्ण का मान आया है 17। चलिए साइन ए का मान आ गया। अब पूछ रहा है क्या सेक ए का मान, तो चलिए सेक ए, सेक ए तो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा है कोस का उल्टा। याद रखिएगा कोस का उल्टा सेक, तो कोस के फॉर्मूला को उल्टा देंगे। ये है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, 17 बटा 8। ये कितना आसानी से बन रहा है। 5 प्रश्न क्रमांक 5 बना रहे हैं। यदि सेक थीटा बराबर प्रश्नावली 8.1 का है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बार बार परिकलित में मत फंसिएगा, परिकलित मतलब मान ज्ञात करिए। तो चलिए क्या दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कोस के, सेक उल्टा है कोस का। तो चलिए लाल कक्का, बार बार बोल रहे हैं लाल कक्का साइन कोस और टेन। तो जब सेक है कोस का उल्टा तो उसके फॉर्मूला को भी हम कर देंगे उल्टा। तो कोस है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। चलिए कर्ण बटा आधार हो गया। देखिए कर्ण का मान कितना 13, आधार का मान कितना 12, तो बच गया क्या लंब। तो पहले निकालेंगे लंब, पहले फिगर बना लेते हैं। त्रिकोणमिति के प्रत्येक सवाल में फिगर जरूरी है। यदि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो फिगर मत बनाना मत भूलिएगा। फिगर बना दीजिए, नंबर बढ़िया देगा, पूरा देगा। फिगर छोड़ दीजिएगा, नंबर काट लेगा। तो बिहार बोर्ड में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब एग्जाम दीजिएगा। वैसे में आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड में कैसे एग्जाम दिया जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या नहीं छोड़ना है, कैसे लिखना है, कैसे पैराग्राफ चेंज करना है, कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है, वो हर चीज आपको बताएंगे। जब एग्जाम नजदीक आएगा ना तब वो वीडियो बताएंगे। यदि आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा अक्सर हमको चाहिए। चलिए पहले आज ये सवाल बनाते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12, तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। तो चलिए अब निकालते हैं लंब। पहले फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, चलिए समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। अब यहाँ पर चर्चा हो रहा है कर्ण है 13, अब यहाँ पर चर्चा होगा लंब का, कि लंब कौन होगा। देखिए यहाँ पर हमको कोई लेटर संकेत नहीं दिया, सीधा थीटा दे दिया सेक थीटा। आपको बताए हैं यदि केवल थीटा रहे तो आप उसको रखिए कहाँ पर सी पर ही रखिए, ए पर नहीं रखिए, सी पर ही रखिए जनरली। तो चलिए सी पर रख दिए, तो सी के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब। जो बचा वो क्या है आधार। चलिए आधार दिया हुआ है कितना 12, तो लाना हमको क्या है लंब। कहाँ से पाइथागोरस
प्रेमिस। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रेमिस। पाइथागोरस प्रेमिस। लंब लाना है तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। केवल कर्ण वाला, अगर कर्ण का फॉर्मूला होगा तो प्लस, आने तो दोनों में माइनस। कितना आसान फॉर्मूला है। तो चलिए कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस आधार है 12, तो 12 के स्क्वायर। 13 है 169 बराबर है 144। हम बोले ना कुछ वर्ग याद रखिए, चलिए नहीं तो गुना कर लीजिए। 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो क्या गया, कट गया। तो चलिए 25 का वर्गमूल निकालेंगे। 5 25, 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर, लंब का मान आ गया कितना 5, लंब का मान आ गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कहता है कि सेक थीटा इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो टोटल त्रिकोणमिति में क्या त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो। साइन कोस टेन आ कोसेक सेक कोट, एक उल्टा कोसेक सेक आ कोट। जैसे हमको सेक का मान दिया हुआ, बचा क्या गो 5 गो, इन पांचों का मान ले आएंगे। चलिए लगाइए साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब, लंब का मान है कितना, कितना आया लंब का मान 5, तो 5 और कर्ण का मान 13, एक का गया। अब निकाल देते हैं कोस का, सभी का कथा निकालेंगे। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। चलिए आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13। अब क्या बचा 10 का मान ले आते हैं। 10 थीटा बराबर 10 थीटा आधार लंब बटा आधार। लंब का मान कितना, लंब का मान है 5, आधार का मान है 12। चलिए अब कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कोसेक है साइन का उल्टा, तो कर देंगे हम भी फॉर्मूला को उल्टा, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान है 13 और लंब का मान आया है 5। चलिए अब क्या बचा, सेक है ये है कोट का मान, तो कोट थीटा बराबर कोट है 10 का उल्टा, तो 10 के फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे, आधार बटा लंब। चलिए आधार का मान है कितना 12, आधार का मान लंब का मान है 5, सब मान आ गया। कितने आसानी से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है, कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान बताइए। तो कितना आसानी से बनेगा। कोट थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। अब कोट किसका उल्टा होता है 10 का, आपको बार बार कह रहे देखिए। लाल कक्का, ये है साइन, ये है कोस, ये है 10। माइंड में घुसा लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और 10 के उल्टा कोट। साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, और 10 का उल्टा कोट। उल्टा मतलब फॉर्मूला कर देंगे उल्टा। तो चलिए हमको लाना है क्या कोट, तो कोट है 10 का उल्टा, तो 10 है लंब बटा आधार, तो उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो चलिए कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। तो हमको कर्ण नहीं पता है, पहले लाएंगे कर्ण। चलिए लाते हैं कर्ण, कर्ण लाते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। चलिए बार बार बोल रहे हैं, फिगर को मत छोड़िएगा। तो समकोण के सामने वाला होता है कर्ण। यहाँ पर अब बात हो रही है लंब की, तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, कुछ साइन दिया ही नहीं है कहाँ रखना है, तो हम साइन दिया तो सी पर रखेंगे। तो थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब, और जो बचा ये है आधार। तो चलिए लंब दिया हुआ है 8, आधार दिया हुआ है 7। लाना क्या है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान लाना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अरे कुछ होने है, आसानी से बनेगा। लंब का मान कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर
आधार का मान कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर। ऐसे बना देंगे कि दिमागे में चला जाएगा, समझ गया? तो आसानी से देख लीजिए, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 7 का स्क्वायर 77 49, दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 का 3 और 6 4 10 1 11 113। 113 खुद है अभाज्य संख्या, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो कर्ण का मान रूट अंडर आ गया 113। तो चलिए कर्ण का मान आ गया रूट अंडर 113। अब देखिए हमको मान क्या लेना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। समझ गए? इसका मान निकालना है, मान निकाले तो चलिए निकालते हैं मान। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए देखने में लग रहा है बड़ा लंबा, बड़ा आसान है। बस देखिए सब बनाता है, इस सब का मान रखेगा साइनो थीटा का, फिर है तो वो साइन थीटा का, है तो वो कोस थीटा का, फिर यहाँ पर भी कोस थीटा का। इतना फॉर्मूला नहीं लिखना है। देखेंगे कि यहाँ पर कौन आधार हो रहा है। देखिए इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी। अनिशा में भी देखिए इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्यों ना यहीं का डायरेक्ट लगाते हैं? तो ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का मतलब क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर बटा है तो बटा, फिर एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर तो कोस थीटा का स्क्वायर। आसानी से निकालेंगे, उतना मान काहे रखेंगे, उतना रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए तो एक का स्क्वायर एक क्या होगा, माइनस है तो माइनस। अब साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर, लाल कक्का, बार बार कर रहे हैं लाल कक्का, उतना रखने को जो लंब बटा कर। लेकिन एक वो फॉर्मूला हम सिर्फ लिखेंगे, वैसे 4 गो फॉर्मूला लिखना होता है, क्यों लिखेंगे 4 गो? एक लिख के बना लेंगे। लंब बटा कर्ण के स्क्वायर बटा है तो बटा 1 माइनस, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होगा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण के स्क्वायर। चलिए तो 1 माइनस है तो माइनस लंब, और लंब का मान कितना है 8, 8 बट्टा कर्ण का मान कितना है रूट अंडर 113 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बट्टा है तो बट्टा, फिर 1 का 1 और माइनस को आधार का मान कितना है 7, 7 बट्टा में कर्ण है 113 तो 113 का रूट अंडर 113 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए, चलिए 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, देख लीजिए 8 का स्क्वायर तो 8 8 64 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या होगा 113, रूट हट जाएगा, बट्टा है तो बट्टा, फिर 1 का 1 है, फिर 7 का स्क्वायर 7 7 49 बट्टा है तो बट्टा, रूट अंडर 113 का क्या होगा 113। एक बटा हमने कुछ होते एक, एक बटा हमने कुछ होते एक, भिन्न घटाव करेंगे आसानी से। चलिए देखिए 113 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 113, 113 का 113 तो 113 और माइनस 113 का 113 64, यहाँ 1 से किया तो 113, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113, 113 का 113 तो 64 का 64 बट्टा है तो बट्टा, ये मेन बट्टा है। चलिए फिर 113 और 1 का लघुत्तम 113, 1 करेंगे तो 113 माइनस है तो माइनस 113 का 113 49 का 49। चलिए 113 में से 64 को घटाते हैं तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये बचा 10, 10 में से 6 गया तो 4, 49 बटा 113, फिर मेन बटा 113 में से 49 घटाएंगे तो चलिए 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया 9 5 9 6 15 9 4 13 4, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया तो 64 बटा में 113। अब देखिए ये है भाग के रूप में, लाएंगे किसमें गुणा के रूप में। चलिए देखिए कितना आसानी से लाएंगे। तो भाग में क्या होता है, ये जैसे है वैसे ही उतारेंगे 49 बटा 113, इस वाला क्या करेंगे ऊपर का को नीचे, नीचौका को ऊपर, ऊपर का को नीचे। तो चलिए नीचे में 113 तो ऊपर चला जाएगा 113,
और नीचे में है 64, ऊपर में है 64 तो नीचे में आ जाएगा 64। तो चलिए 113 के 113 क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर में बचा 49 और नीचे में बचा 64, नहीं कटेगा, 49/64 कितना आसानी से है।